नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय शो डॉक्टर मीनूज शो फॉर गुड हेल्थ। आज का हमारा एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि ये हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। हमारे बच्चे पिछले 2 सालों में घर बैठकर कोविड के टाइम में बहुत परेशान हुए हैं। इन्होंने अपना बहुत नुकसान करा है, पढ़ाई का, मेंटल हेल्थ का, और आज हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है इनको टैकल करना। और हम ढूंढ रहे हैं कोई एक्सपर्ट हमें जो गाइड करे किस तरीके से हम इन बच्चों को उनका ये पुराना टाइम 2 साल वाला भुला सके और एट द सेम टाइम उनका मेंटल स्टेट ठीक कर सके। आज मैं अपने स्टूडियो में 2 ऐसे एक्सपर्ट्स लाई हूँ जो हमें बच्चों की इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने में हमारी मदद करेंगे। सबसे पहले हैं डॉक्टर श्रुति जैन। ये एक साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर श्रुति। थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ जुड़ी हैं कंसंट्रेशन एनहांसमेंट कोच रूबी वाधवा। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर श्रुति, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूँगी, कोविड के बाद कैसी प्रॉब्लम्स आप डील कर रही हैं बच्चों की? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। डेफिनेटली कोविड ने हम सबकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं और ख़ास करके पेरेंट्स और बच्चे। बिल्कुल सही बोला डॉक्टर मीनू आपने। बच्चों के लिए इसलिए खासकर क्योंकि कोविड से पहले ऑनलाइन कंप्लीट स्कूलिंग शायद उनकी कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी और उसकी वजह से एक नया मेथड ऑफ स्कूलिंग क्योंकि टीचिंग लर्निंग इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके कारण बहुत जल्दी टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी उस नए मेथड को अकस्टम करना पड़ा। तो बच्चों के लिए वो जो कंपेनियनशिप थी एक तो वो मिस होने लगी, जो ब्लैक बोर्ड क्लासरूम की एनर्जी थी वो मिस होने लगी। कॉन्स्टेंटली स्क्रीन के ऊपर ध्यान देके जब उन्हें पढ़ना पड़ रहा है तो बोरियत भी होती है और मन होता है कि बाहर विंडो से देखें, प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं, वैसा कुछ नज़र नहीं आता। और कॉन्स्टेंटली स्क्रीन के बाद जब आपका ऑलरेडी जो ब्रेन है इतना स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, जो आइज़ हैं इतनी स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हैं, तो बाद में जब होमवर्क करना पड़ता है तो आई थिंक उनको और भी ज़्यादा परेशानी होती है, ड्यू टू विच अ लॉट ऑफ बिहेवियरल इश्यूज ऑल्सो गैदर। जैसे कि गुस्सा जल्दी आ जाता है, इरिटेशन होती है, ईटिंग पैटर्न्स चेंज हो गए। सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आई वुड से दैट आर कमिंग स्पेशली आफ्टर कोविड। जहाँ बिहेवियरल चेंजेस की बात आती है वहाँ रूबी मैम आप डील कर रही हैं छोटे बच्चों के साथ अप टू 8 इयर्स और Yes. आप उनके लिए ट्रीटमेंट्स भी प्रोवाइड करती हैं। तो मैम कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं इतने छोटे बच्चों में? एज एन छोटे बच्चों का मैंने जब बोला कि हम क्यों छोटे बच्चों को डील करें, क्योंकि इनिशियल ईयर्स 80% मेंटल डेवलपमेंट स्टेज पे होता है। तो जो भी सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करते हैं वो ब्यूटिफुली वर्क करता है बच्चों के लिए और डेफिनेटली रेस्ट ऑफ द लाइफ वो फॉलो होता है। दैट इज़ द रीज़न पावरफुली वर्क करता है हमारा जो भी रेमेडीज़ हम बताते हैं। बट देन बिहेवियर इश्यूज जैसे ऐसे आते हैं, बच्चा फिजिटी है, एक जगह पर टिक के नहीं बैठ रहा, आप बात कर रहे हैं तो इधर उधर देख रहा है, मतलब आई कांटेक्ट नहीं है, ध्यान नहीं है, और अगर आप काम करवा रहे हैं तो बहुत देर तक वो लिंगर हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा काम, तो कुछ करने में भी मतलब मन नहीं है उनका, बोर्ड है, ज़्यादातर बोर्ड ही हैं और चिड़चिड़ापन, ऑल दैट। तो डेफिनेटली पढ़ने का इंटरेस्ट तो है ही नहीं, फिर रीडिंग हैबिट और पढ़ने का शौक तो बहुत बाद की चीज़ है, मतलब उनको बिठाना ही एक इशू हो जाता है। नॉट ओनली पढ़ने के लिए बिठाना, खाना खिलाने के लिए बिठाना, एवरीथिंग इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम। और डेफिनेटली जैसे आपने बताया, डॉक्टर श्रुति ने बताया कि स्क्रीन आपको टायर करता है। करेक्ट। और माइंड के ऊपर, मतलब आइज़ के ऊपर एक स्ट्रेस जनरेट होता है। तो डेफिनेटली वो टायरिंग भी होता है, उसकी वजह से स्ट्रेस भी होता है और बोरियत होती है, क्योंकि ह्यूमन टच चला गया ना। करेक्ट। जो स्क्रीन पे टीचर इतनी मेहनत से पढ़ाती है वो बहुत 1/3 उसका पहुंच पाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी वॉइस की टोनैलिटी, सब कुछ, वो सब कट हो जाता है। और फिर जो रिसीविंग एंड पे जो उसके पास आ रहा है वो भी कम आ रहा है, और फिर डेफिनेटली उसके पास चॉइस है कि वो कुछ भी कर सकता है। करेक्ट। गैजेट्स भी बच्चों के हाथ में इतने आसानी से आ गए हैं जो नॉर्मली हम इतने छोटे बच्चों को शायद देना पसंद नहीं करेंगे, और अब हम खुद उनको देते हैं कि बच्चा पढ़ो। हाँ। तो और जूम पे जो मस्ती होती है, वो वाइट बोर्ड लेके उसका खोल के कुछ भी ड्रॉ करना शुरू हो जाते हैं, मस्ती शुरू हो जाती है, कुछ भी करते हैं, चैटिंग होती है स्पेसिफिक उस बच्चे के साथ, आप बात करो किसी को पता भी नहीं चलेगा। करेक्ट। तो वो सारी मस्ती, और तरह के बच्चे बहुत स्मार्ट है एक्चुअली, जहाँ पे ध्यान देना वहाँ जब हम बोलते हैं ना ध्यान दो, तो वो ध्यान नहीं देंगे। करेक्ट। सो इट्स नॉट ईजी। तो डॉक्टर श्रुति, जब बच्चा इस एनवायरनमेंट में बड़ा होकर पलता है
तो उसकी क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज फेस करता है फ्यूचर में? देखिए, ये जो बिल्डिंग ईयर्स होते हैं, अगर हम स्पेसिफिकली प्राइमरी तक का जो बच्चा है उसको एड्रेस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, उस समय पे जो ब्रेन की डेवलपमेंट हमारी हो रही होती है उसमें रिसीविंग ज़्यादा होती है और प्रोसेसिंग की एक स्टेज आती है, उसके बाद ही उसका आउटपुट आना शुरू होता है। अब चैलेंज ये हुआ है कोविड में कि एक तो फ्रीडम बहुत ज़्यादा मिल गई है, स्क्रीन की मॉनिटरिंग जो है वो एक पॉइंट तक ही स्कूल वाले भी कर सकते हैं या पेरेंट्स भी कर सकते हैं। तो एक तो बच्चे को कंट्रोल और मैनेजमेंट और बैलेंसिंग, ये तीनों चीज़ें इकट्ठे करनी पड़ रही हैं। कहीं उसको सपोर्ट मिल पा रही है, कहीं नहीं मिल पा रही है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के बाद उसको जो उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली लर्न कर रहा है वो ये भी है दैट टू मच ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज़ ओके एंड वॉट एवर आई वॉन्ट आई कैन डू। जबकि फ्लेक्सिबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट बट इन द राइट क्वांटिटी एंड एट द राइट एज। सो यू हैड टू हैंड होल्ड द चाइल्ड दैट वेज, जो कि ना तो टीचर्स अच्छे से कर पा रहे हैं ना पेरेंट्स अच्छे से कर पा रहे हैं, बिकॉज दे हैव देयर जॉब्स टू डू, हाउस होल्ड कोर्स हो चाहे ऑफिस जॉब हो। फिर ऐसा बच्चा कई बार जब जिसको जब अटेंशन चाहिए तब अभी मिल रही है घर में रहने से, सपोजिंग यही बच्चा जब स्कूल जाएगा तो उसको डिफरेंट लेवल की अटेंशन मिलेगी, तो फिर वो उधर स्ट्रगल करेगा। सो एक एरिया और हो गया अटेंशन पे करने के लिए। तो ऑल इन ऑल जब ऐसा बच्चा एक ह्यूमन बीइंग फ्यूचर के लिए हम देखें, अगर हम आज ही उसको बिहेवियरल मैनेजमेंट नहीं सिखाएंगे, अगर हम आज ही उसको इमोशनल बैलेंसिंग नहीं सिखाएंगे, कंट्रोल करना नहीं सिखाएंगे और चीज़ों की इम्पोर्टेंस नहीं बताएंगे, तो आगे जाके वो एक बेहतर इंसान बने, इसके चांसेस क्वेश्चनेबल थोड़े हो सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ कि दैट पर्सन कैन बी समबडी जो टेम्परामेंटली थोड़ा सा बैलेंस कम है, इरिटेट जल्दी हो जा रहा है, गुस्सा जल्दी कर रहा है, चीज़ों के लिए वेट नहीं कर सकता, गैजेट्स पे डिपेंडेंट हो रहा है। दीज आर फ्यू इश्यूज दैट कैन कम। सो डॉक्टर श्रुति, उसके साथ लिसनिंग की हैबिट से ही तो कंसंट्रेशन आता है। बिल्कुल, मतलब लिसनिंग की हैबिट इन द इट हैम्पर्स द रिलेशनशिप्स एज वेल लेटर ऑन, एज इन जैसे हस्बैंड वाइफ बैठे हैं और बात कर रहे हैं और हस्बैंड इज नॉट इवन लिसनिंग, यू नो, इतनी लड़ाई शुरू हो जाती है कई बार। बिल्कुल बिल्कुल। सो वेल लिसनिंग की हैबिट ही नहीं रहती, बिल्कुल सुनना ही नहीं जानते। मतलब अब बात कर रहे बच्चा सुन ही नहीं रहा, कॉन्सेंट्रेट करना, अटेंशन स्पैन होना तो सेकेंडरी है, मतलब वो उसका तो क्वेश्चन ही नहीं है, वो सुन ही नहीं रहा है आपकी बात। तो डेफिनेटली रिलेशनशिप्स कैसे चलेंगे? रूबी मैम, तो फिर जब बच्चा सुनता ही नहीं, तो अभी तो वो राइट स्टेज में है जहाँ पे हम उसको करेक्ट कर सकते हैं या कुछ करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, जहाँ किसी थेरेपी से या ट्रीट कर सकते हैं। सो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? डेफिनेटली एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी थी, बहुत लोगों ने इसको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह यूज़ भी करा है, जो कोरोना का टाइम था। जी जी। इनफैक्ट 4 तरह की पेरेंटिंग होती है, अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन, परमिसिव और नेगेटिव। तो ये 4 तरह की पेरेंटिंग, एक चलो एक टेक्निकल एस्पेक्ट होगा, बट बहुत सारे पेरेंट्स हैं इसको कंट्रोल में नहीं। अब ठीक है, इस पर ब्रेक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा स्क्रीन के आगे था, ब्रेक्स में क्या कर रहे हो, उनका कनेक्ट नेचर के साथ करवाना, उनका कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन जो है उसको स्ट्रेच करना, कि आइज़ को रेस्ट देना कॉन्शियसली। और फिर डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उन पेरेंट्स ने बच्चों के साथ टाइम कैसे स्पेंड करा, कि जिसमें हम बैठ के बात करें। ह्यूमन टच में से क्या ना, चलो हम देते हैं ह्यूमन टच, हम बैठते हैं, हम खेलते हैं, करेक्ट, हम कहानियाँ पढ़ते हैं। सो डेफिनेटली शुरू में भी बच्चे नहीं भी इंटरेस्टेड थे, मतलब ये एक दिन अचानक होने वाला कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक हैबिट बन गई, उस चीज़ में बच्चा इंटरेस्टेड होने लग गया। जैसे कि मैं रीडिंग हैबिट की बात करूँ, तो रीडिंग हैबिट क्या समझते हो आप, कब से स्टार्ट होती है? कब से हम पढ़ाना शुरू कर सकते हैं बच्चों को? फर्स्ट ईयर से? उससे भी पहले, इनफैक्ट प्रेगनेंसी, राइट फ्रॉम व्हेन यू कंसीव। या करेक्ट, आवाज़ ही तो है, जैसे बच्चा पैदा होते ही आपको पहचानता है। करेक्ट यू करेक्ट। कैन स्टार्ट रीडिंग, पूरा कंट्रोल में है बच्चा, भाग भी नहीं रहा। और उसके बाद वो जब बॉर्न हो जाता है वो उसको रिकॉल करता है। आप जस्ट बुक उठा के पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिकॉज रिटन लैंग्वेज इज ऑलवेज बेटर देन द स्पोकन लैंग्वेज। करेक्ट। और क्या होता है, रीडिंग हैबिट के भी फिर 4 स्टेजेस होते हैं। आप जनरली बात कब करना शुरू करते हैं बच्चे से? आई थिंक राइट फ्रॉम डे 1, है ना? हाँ। उसको समझ में आ रहा है, रिस्पॉन्स देता है ना, कुछ Correct. हाँ आऊँगा कुछ बोलता है ना?
तो हम देखते हैं उसके रिस्पॉन्सेज। तो बेसिकली अगर उसी टाइम पे फीडिंग टाइम एंड पॉटी टाइम इज़ द बेस्ट टाइम, उस टाइम पे आप बुक उठा के रीड करना शुरू कर दो। तो रीडिंग से डेफिनेटली वो स्क्रीन की आप कुछ इस टाइम पे इंट्रोड्यूस करो, स्क्रीन से कुछ और इंटरेस्टिंग है, कितना मज़ा आ रहा है हम लोग जब पढ़ रहे हैं। करेक्ट। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, यू आर कवरिंग द क्वांटम्स ऑफ लिसनिंग। और जैसे ही आपकी रीडिंग अलाउड, इसकी 3 स्टेजेस होते हैं। रीडिंग अलाउड, यू रीड अलाउड टू योर चाइल्ड, तो आपकी स्टेज ऑफ उसके क्वांटम्स ऑफ लिसनिंग जो है, जैसे रीडिंग अलाउड वाली जो स्टेज कंप्लीट होती है, रीड अलोंग स्टार्ट हो जाता है कि बच्चा जब बोलना शुरू करता है, आप रीड करना शुरू करते हैं, बच्चा बोलता है मम्मा चुप चुप चुप, आई विल रीड इट, है ना, रीड अलोंग स्टार्ट हो गया। और उसके जस्ट नेक्स्ट उसको ग्रेजुएट करता है तो रीड अलोन आता है। और हम अगर डायरेक्शंस देते हैं बच्चों को कि पढ़ो, बुक उठा के पढ़ो, सब बच्चे पढ़ते हैं, आप क्यों नहीं पढ़ते हो, अरे ऐसे नहीं होने वाला। करेक्ट। उसके स्टेजेस है, यू हैव टू फिनिश दैट क्वांटम्स ऑफ लिसनिंग विद योर चाइल्ड। रीड अलाउड करना पड़ेगा, रीड अलोन होगा, उसके बाद रीड अलोंग होगा, उसके बाद रीड अलोन होगा। करेक्ट। नॉट ऑटोमेटिकली। तो ये तो ऐसा हो गया एक आइडियल सिचुएशन जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, पर ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा तो नहीं हुआ। ज़्यादातर लोग तो परेशान ही हैं। ऑल द पेरेंट्स आर कंप्लेनिंग टुडे, चिल्ड्रन आर ऑल्सो कंप्लेनिंग। तो अब क्या किया जा सकता है? देखिए, ये ऐसा इसलिए भी हुआ बिफोर कि क्या किया जा सकता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेम द पेरेंट्स और एनी XYZ एडल्ट। जब कोविड अनाउंस हुआ, इट वाज लाइक अ इमरजेंसी ट्रॉमा सिचुएशन फॉर एवरीबडी। बहुत लोगों ने अपने क्लोज लोग खोए भी, एकदम से कैसे सब कुछ जो है वो कंट्रोल करें। सो आपका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया उसमें। सो एज अ पेरेंट जो है वो आपकी पोजिशनिंग पेरेंट की भी थी, और आपको खुद भी एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आप को बांध के रखना था, एंड देन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी थी। तो एक तो ये प्रेमाइस लेके चलिए कि नो पेरेंट कैन बी नॉट अ ह्यूमन बीइंग बट ओनली अ पेरेंट। एंड एक बच्चा भी सिर्फ एक बच्चा नहीं है, कई बार वो भी पेरेंट्स को कंफर्ट करता है अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है। तो अगेन इट्स अ टीम वर्क। लेकिन जहाँ तक बात है कि उसको हैंडल कैसे करें, तो मेरे हिसाब से छोटे छोटे एक्टिविटीज़ जो एज अ फैमिली हम अब अगर स्कूल खुल भी गए हैं या ऑफिस खुल भी गए हैं तो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब आपको सुबह टाइम नहीं है, जिनके पास है 10 मिनट सिर्फ घड़ी से फिक्स कर लीजिए, एंड एज अ फैमिली बैठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, सिंपल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट विद सम पावरफुल चांट एट द बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल ओम, विच इज द सिंपलेस्ट एंड इट इज द साउंड ऑफ द यूनिवर्स बेसिकली। तो आप उसके अंदर 5 मिनट से 10 मिनट जो अलाउ करें, सुबह है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो शाम को भी कर सकते हैं। उसके अलावा अपना डे ग्रैटिट्यूड से शुरू कीजिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ईजी और जल्दी आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं कि काउंट योर ब्लेसिंग, स्टार्ट योर डे विद दैट। चाहे आप स्कूल जाते जाते बस में कर लो, चाहे आप उठने के बाद बेड पे लेटे लेटे कर लो, वो करिए। उसके बाद एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आप न्यूट्रिशनल बैलेंस दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ों के बिहेवियर को भी कंट्रीब्यूट करती हैं और बच्चों के बिहेवियर को भी कंट्रीब्यूट करती हैं। In addition to what Dr. Shruti just mentioned, so I would just like to add here कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो हम कर सकते हैं बच्चों के साथ। बच्चे का ड्राइंग में इंटरेस्ट है, मंडालास करो। अगर पढ़ने का इंटरेस्ट है, रीड, सिट डाउन एंड रीड स्टोरीज टू योर चिल्ड्रन, दैट्स गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू देयर लाइव्स। एंड प्लस देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज, सो मेनी एक्सरसाइजेस टू बी डन। इफ़ यू आर अवेयर ऑफ समथिंग लाइक लेफ्ट और राइट ब्रेन, तो लेफ्ट और राइट ब्रेन को एक साथ यूज करना है। समथिंग लाइक दिस इज अ बर्ड, कम ऑन लेट्स शूट इट, द बर्ड कम्स हियर, लेट्स शूट इट हियर, द बर्ड कम्स हियर, लेट्स शूट इट हियर, डू इट फास्ट. So you are creating a balance in their minds. Something like tap your head and rub your tummy. Something like this. Now change hands. It sounds easy. आप try कीजिए. It's not all that easy, but yes, यहाँ पर कुछ चेंज होता है। थैंक यू डॉक्टर श्रुति, थैंक यू रूबी मैम। बहुत ही इंटरेस्टिंग शो था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा। आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स ने बहुत कुछ सीखा होगा। जो अडल्ट बच्चे हैं या थोड़ी ग्रोइंग एज में हैं, शायद वो भी कुछ इससे समझ पाए होंगे। दोस्तों, ये डॉक्टर मीनूज शो का सीज़न 1 का लास्ट एपिसोड है। ज़रूर मिलेंगे इसके बाद भी। हमारे इन एक्सपर्ट से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो इनके नंबर्स स्क्रीन पर दिए हुए हैं, और मैं अपने नंबर्स अपना कनेक्ट छोड़कर जा रही हूँ, मेरी वेबसाइट एड्रेस। जुड़े रहिए मेरे साथ, और जल्दी इसी प्लेटफॉर्म पर आएंगे एक और भी बेहतरीन इंटरैक्टिव प्रोग्राम लेकर, जिसमें कोशिश होगी कि हम आपके चलते शो में लाइव क्वेश्चंस भी ले सकें। थैंक यू सो मच।